करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। ये वीडियो मैं अभी खास करके लोक शिक्षाओं से संबंधित बना रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य है, चूँकि कल माननीय कमिश्नर साहब दरभंगा के समक्ष लोक शिक्षकों के हित से संबंधित सुनवाई थी, जिसमें क्या हुआ उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और दूसरा जो चर्चा करने जा रहा हूं, एक आरटीआई जो पूर्व में भी मैंने फाइल किया था, लेकिन किसी कारणवश जो वो पेंडिंग में पड़ गया, तो उसको मैं चाहता हूं आज फिर से उसका काम शुरू करूं कि लोक शिक्षकों की, चूँकि सरकार ने लिखा जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए और कुछ अभी भी बचे हुए हैं, तो सरकार से वही ब्यौरा लेना है जो कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, शेष कितने बच गए। तो इसी में मैं चाहता हूं जो इससे संबंधित जो भी मामला है वो आप तक पहुंचे, और आप भी चाहेंगे तो नेट से अब जो भी वर्तमान स्टेटस है आप चेक कर लें। तो कल जो माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ जो सुनवाई थी, संजोग से क्या हुआ, जो सुनवाई कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ, तो समस्तीपुर जिला का जो लोक शिकायत केंद्र है वहीं पर जो था सुनवाई हुई। तकरीबन 4 बजे के आसपास हियरिंग प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें माननीय कमिश्नर साहब सुने, शिक्षा विभाग के आला ऑफिसर भी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब ने पूछा जो इससे संबंधित आपने प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को माननीय कमिश्नर के यहाँ जमा किया है या नहीं, तो इन्होंने कहा हाँ मैंने भेज दिया है। तो सुनवाई में यही अहम हुआ कि जब आपने लोक शिक्षक केंद्र को आपने अपग्रेड कर दिया, तो आप उसमें पढ़ाने वाले जो मास्टर थे, जो ज़मीन उपलब्ध कराए थे, उनको आपने क्यों छोड़ दिया। तो शिक्षा विभाग के पास तो इसका कुछ जवाब ही नहीं था, गोलमोल जवाब दिया। तो निष्कर्ष ये निकाला गया, ठीक है, इस मामले से संबंधित जो भी सफिशिएंट सुसंगत जो भी उचित ऑर्डर होगा, मैं ऑर्डर उस पर जो है सो जारी करूंगा और नेट के माध्यम से आप ऑर्डर ले लेंगे। तो या हो सकता है अगला सुनवाई का डेट फिर से मुकर्रर किया जाएगा। तो यही बातें हुई और मुझे ऐसा लगा कि वाकई चूँकि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी आए थे, वाकई वो ये हैरत जदा थे कि नहीं, लोक शिक्षकों के साथ तो अन्याय जरूर हुआ है, चूँकि विद्यालय पास कर दिया गया और मास्टर साहब जो थे उनको फेल कर दिया गया। तो देखिए, जो वो केस जो था लोक शिकायत में जो केस है, उसका मैं चाहता हूँ आपको अनन्य संख्या नोट करा दूँ, और मैं लोक शिक्षकों से निवेदन करूँगा कि इसको आप नेट पर चेक करते रहें। अगर ऑर्डर आ जाए तो आप मुझे किसी भी माध्यम से, हो सकता है चैनल के माध्यम से ही आप मुझे कमेंट कर देंगे ऑर्डर आया, तो मैं फिर इस पर जो ऑर्डर निकाल के इस पर क्या ऑर्डर आता है फिर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। तो वो जो अनन्य संख्या था 999970126042108179/1A, यानी कि वो प्रथम अपील का मैटर था। और अभी तक चूँकि मैंने जो नेट चेक किया है, अभी तक उस पर ऑर्डर नहीं आया है। हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, या 1-2 दिन में आएगा। तो उस पर जो भी आगे का जो प्रक्रिया है, हो सकता है अगर कहीं ऑर्डर आ जाए तो द्वितीय अपील में डाल दिया जाएगा, और द्वितीय अपील डायरेक्ट मुख्य सचिव महोदय के यहाँ जिसकी सुनवाई होती है। तो ये हो गई। और दूसरा जो अभी मैं एक आरटीआई जो मैं अभी तैयार किया हूँ, मैं चाहता हूँ आप तक ये बात पहुँचे। चूँकि क्या होता है, जो किसी भी संस्था में कम्युनिकेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका कारण ये है कि आप तक लोक शिक्षकों के हित से संबंधित क्या किया जा रहा है वो जानकारी पहुँचे। नहीं तो क्या होता है, जो कम्युनिकेशन नहीं होने के वजह से आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाता है, और कुछ लोक शिक्षक जो भी होते हैं आपको गलत रूमर डाल के, यानी आपको बहकाने का काम करते हैं। तो अभी जो मैं पूर्व में ये मामला मैं डाला था, लेकिन कुछ अंदरूनी कुछ कहिए तो तकलीफ हो गई कि लोक शिक्षकों के हित के लिए काम हो रहा है और कुछ लोक शिक्षक जो है विघन डाल रहे हैं। चलिए, जो जिनका जैसा संस्कार होता है वैसा करते हैं। लेकिन ये अभी जो मैं डालने जा रहा हूँ, ये आरटीआई पेपर जो तैयार करने जा रहा हूँ, उसका मेन कारण क्या है मैं बताता हूँ।
देखिए, ये खास करके शिक्षा विभाग प्रधान सचिव महोदय ने जो आदेश पारित किया था, तो इस पर मैं बहुत से वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आर के महाजन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने किया था आदेश पारित, तो 26 से ये जो है सो आदेश पारित हुआ था। तो इस आदेश के आलोक में, ये आदेश 2015 में पारित हुआ था। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, संचिका संख्या 7/7-316/2014, आदेश संख्या 1018 याचिका संख्या 21406/2013, मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है। तो इस आदेश के आलोक में अभी जो मैं एक RTI जो तैयार करने जा रहा हूं, उसका मुख्य विषय क्या है, जरा सुना जाए। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र ID संख्या, लोक सूचना पदाधिकारी शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना। आवेदक का नाम मोहम्मद मेराजुद्दीन एडवोकेट। पूरा पता ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर, बिहार, पिन कोड 848502। मांगी गई सूचना का ब्यौरा। याचिका संख्या 1018, संचिका संख्या 7/316/2014, आदेश 1018, याचिका संख्या 21406/2013, मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के पैरा संख्या 64 में उल्लेख है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। तो इसके आलोक में अपना जो सवाल है कि कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, शेष बचे लोक शिक्षक का वर्तमान में समायोजन हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है। ये दो सवाल मैं शिक्षा विभाग के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, RTI के जरिए मांगने जा रहा हूँ। चूँकि पूर्व में प्रधान सचिव महोदय का जो आदेश है, तो इस आदेश के पैरा संख्या 6 के 4 में यह उल्लेख है, यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2008 के तहत अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षक केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केंद्र, अंगना अपना विद्यालय, बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक अधिभार वेटेज दिया जाएगा का प्रावधान किया गया था। इसके तहत 1 वर्ष या अधिक शिक्षण अनुभव वाले अभ्यर्थी को मेधा अंक की गणना में 20 अंक अतिरिक्त जोड़ा गया। इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष 2010 में कपित अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे, नियोजित भी किए गए। तो चूँकि ये तो शिक्षा विभाग का आदेश है, और उसी आदेश के आलोक में ये मैं RTI आज मैं फाइल करने जा रहा हूँ कि आपने कुल कितने लोक शिक्षक बहाल किए। जरा लोक शिक्षक आप जरा सोचें, अगर सरकार जो भी हो, अगर इस मुद्दा को अगर हाईलाइट कर दिया जाए कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो मूल अधिकार का मामला बनता है। तो जो भी लोक शिक्षक जो लड़ने के लिए सक्षम है, अगर लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कानून सबके लिए बराबर है। तो सर्विस लॉ कहता है कि ये मूल अधिकार का हनन है, अगर कुछ को बहाल किया गया तो कुछ को कर दिया जाए, और जोड़ के आप एरियर्स लेने के भी हकदार हैं। और इसमें चूँकि इसमें ये भी है, चूँकि जो भी लोक शिक्षक समझदार हैं वो समझेंगे, जो अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षा केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक, चूँकि अनौपचारिक शिक्षा का भी समायोजन हुआ है, तो ये भी आपका जो है सो एक बनता है कि जब अनौपचारिक को भी आपने वेटेज दिया था और उनको आपने जब समायोजन कर लिया, तो फिर लोक शिक्षा को क्यों नहीं। तो यही बातें हैं। ये चूँकि क्या होता है
कि कोई भी काम होता है तो वो एक कर्मिक विकास होता है। आज मनुष्य, पहले आदि मानव हुआ करते थे, फिर अभी मॉडर्न युग में अभी मनुष्य जी रहे हैं। तो ये क्या है? एक कर्मिक विकास है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कर्म बाय कर्म अगर सरकार से लड़ा जाए तो मैं समझता हूँ जो लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। तो चूँकि मैं एक वीडियो आपसे संबंधित बनाऊंगा कि संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल कर जाती है। एक मैं आने वाले समय में बहुत चाहूँगा डिटेल से एक वीडियो बनाऊं कि लोक शिक्षक आखिर जो है सो कहिए तो कहाँ पर इसमें कमी रह गई और क्या कमी अगर सुधार दिया जाए तो इसका कल्याण हो सकता है, मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी मेरा यही कहना है, जो मैं मुख्य रूप से 2 बातों के लिए वीडियो अभी बना रहा हूँ। पहला ये है, जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ सुनवाई हुआ, उसका आदेश चूँकि पॉजिटिव सुनवाई हुआ है, तो एक ये हो गया। दूसरा है जो एक RTI फाइल करने जा रहा हूं कि कुल कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए थे, शेष कितने बच गए, और इनके वर्तमान में इनके लिए क्या समायोजन के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये है। तो अभी क्या करना है कि अभी जो भी RTI फाइल होगा तो उसका एक प्रतिलिपि CC2 कार्बन कॉपी एक हाई कोर्ट भेजा जाएगा, हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, और एक प्रतिलिपि जो है एक जो है सो डायरेक्टर CBI के यहाँ भी दिल्ली भेजा जाएगा। तो क्या है, जो कहा जाता है कि किसी वक्त किस्मत चमक सकता है, तो लोक शिक्षक ये प्रयास करना अति आवश्यक है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि केस जो है सिर्फ सबूत के आधार पर जीता जा सकता है। अगर आप सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो निश्चित ही समझिए, सर्विस लॉ कहता है कि आपको नौकरी भी हो सकता है, जोर के एरियर्स भी मिल सकता है, और विशेष मैं आपको क्या बोलूं। और मेरा यही कहना है, चूँकि कोई भी संस्था को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम होता है। तो ये वीडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप तक वीडियो डायरेक्ट जाए। और क्या है, जो अगर कोई एक लोक शिक्षक भी अगर बिहार में अगर जीत जाता है केस, अगर समायोजन उसका हो जाता है, तो समझिए कल आपका भी आधार बन सकता है, आपको भी नौकरी हो सकता है, आपको भी जोड़ के आपका एरियर्स बकाया मिल सकता है। तो किस्मत रह गई, किस्मत किस वक्त बदलती है उसका सब ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। तो मेरा ये वीडियो के माध्यम से यही आपको संदेश देना है कि आप धैर्य बना के रखें और आप ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को समझें, संस्था के महत्व को समझें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई भी संस्था, उसका 4 धुरी होता है। पहला धुरी होता है पीपुल, जिसको कहिए मनुष्य। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो संस्था नहीं बनेगा, इसलिए मनुष्य को होना जरूरी है। दूसरा जो इसका आधार होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, फिर कर्मिक बाय होता है, जिला अध्यक्ष होता है, उसके अलावा प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, और जो सारा जो सिस्टम होता है वो होता है। तीसरा होता क्या है, जो तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहिए तो टेक्नोलॉजी होता है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फलने फूलने में समय लगता है। और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन सही रहता है तो बात पब्लिक तक या जनता तक कहिए, या जो भी जुड़े हुए हितकर होते हैं उन तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। और तीसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट यानी वो भी 2 प्रकार का होता है। एक बाहर का इन्वायरमेंट होता है, एक संस्था के अंदर का इन्वायरमेंट होता है। तो ये 4 इन्वायरमेंट जब तक, ये 4 पिलर जब तक नहीं किसी भी संस्था में जुड़ेगा तब तक जो है कोई भी संस्था डेवलप नहीं करेगी। तो आप जो है सो बहकावे में नहीं आए, और जो भी सिस्टम से काम हो रहा है काम होने दीजिए। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप संस्था के महत्व को समझें, ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को समझें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है, खास करके आचरण जो होता है, बहुत ही मायने रखता है। आपका इंडिविजुअल, आपका व्यक्तिगत अलग आचरण होता है,
आप जब संस्था में आते हैं तो अलग आचरण होता है। तो संस्था के महत्व को समझा जाए, विशेष क्या कहूँगा। और भी जो अगर माननीय कमिश्नर का आदेश आता है तो उसको हो सकता है मुख्य सचिव के यहाँ द्वितीय अपील फाइल किया जाएगा, जब तक उधर केस में मेंशन का भी जो भी है प्रक्रिया चल रहा है। और इधर चूँकि कोविड के वजह से वर्चुअल सुनवाई हो रहा है, जो ही अगर इस सिस्टम अगर ठीक होता है तो काम जो है तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। तो लोक शिक्षक जो भी हैं, मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, लाइक कर लें। जब तक किसी भी संस्था में टेक्नोलॉजी का अगर आप सही उपयोग नहीं करिएगा, सदुपयोग नहीं करिएगा। जब मैं धरना पर था तो मैं आपको बता दूं कि इसी सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कई मोबाइल खरीदा गया था। कुछ लोक शिक्षक भाइयों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन क्या हुआ जो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाया। खैर, जो पुरानी बातें थी हो गई। कहना ये है जो ये चैनल है आपके हित के लिए है, और आप जो हैं सो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो होगा लोक शिक्षक भाइयों, बहुत जल्दी आप तक जो है सो पहुंचाया जाएगा। और मेरा आपसे कहना है ये 2022 हो सकता है लोक शिक्षकों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पूर्व क्या था, हमको आपको उतना अनुभव नहीं था। और अभी क्या है, जो हमको आपको पूर्व के बनिस्बत समझिए अभी थोड़ा अनुभव बढ़ा है। तो यही मेरा कहना है, जो अनुभव का लाभ उठाएं और लोक शिक्षकों का बहुत ही हित अच्छा हो सकता है। जब अनौपचारिक ऐसा कहा जाए कि लोक शिक्षकों को ही देख के उनमें जज्बा आया, उनमें जो है मेहनत करने का इरादा जगा, और कुछ अनौपचारिक भाई जो लगे रहे उनको हो गया, वो सरकारी जॉब में चले गए। तो अभी 4th ग्रेड भी नौकरी होता है तो 35,000 से कम उसका सैलरी नहीं होता है। प्लस फिर आने वाले दिनों में उनके बच्चे जो है खुशहाल हो जाएंगे। तो यही मेरा कहना है कि देखिए क्या होता है, जो गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। और लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। जब लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त हुआ तो बहुत से लोक शिक्षक भाई थे निजी कंपनी में फंस गए, बहुत से चीट फंड कंपनी में फंस गए, कंपनी भाग गई, उनको बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और विशेष क्या कहूँ, तो यही मेरा कहना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जो होता है उसके महत्व को समझें। और अगर कोई आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर रहा है तो उनको भी ज़रा आप समझने का कोशिश करें, यही मेरा कहना है। चलिए ठीक है, आप विशेष दूसरे वीडियो में आपको और भी जो बताया जाएगा, लेकिन आप उम्मीद रखें लोक शिक्षकों का 2022 बहुत ही अच्छा जाएगा, यही मेरा कहना है। और विशेष आपको वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद।